हेलो अंशन जानवंग लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल गुड। तो मैं माय ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट ले आई हूँ। होप कि आपको ये पार्ट पसंद आएगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ दिल से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा। इससे मेरे चैनल की इंक्रीजिंग होगी। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था जो वांगजी होता है वो वांग्याओं के पीछे हाथ धोके पड़ जाता है कि जाओ मेरे लिए कुक करके लाओ। अब वांगजी कहता है कि अगर तुम्हें कुक करना नहीं आता है तो स्लेव बनने के लिए इतना डांस क्यों कर रहे थे? अब तुम्हें स्लेव बनना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। मैंग्याओ कहता है कि मैं कब नाच रहा था और मैं कब चाहता था कि मैं स्लेव बनूं? वांगजी गुस्से से कहता है, ओह तो तुम कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंग्याओ कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। वांगजी कहता है कि और फिर तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? मैंग्याओ कहता है कि क्या मैं तुम्हें कब मैंने तुम्हें ब्लेम किया वांगजी? मेरी बात तो सुनो। मैंग्याओ कुछ कहने वाला था, तभी वांगजी बीच में बोलता है गुस्से से, मास्टर बोलो। मैंग्याओ गुस्से से कहता है, ओके मास्टर। वांगजी कहता है, गुड, अब मेरे लिए दूसरा फूड लाओ जल्दी। अब बिना कुछ कहे मैंग्याओ वहाँ से चला जाता है। मैंग्याओ के जाने के बाद वांगजी वही ब्रेकफास्ट खाने लगता है। मैंग्याओ किचन में आ जाता है और मेड से एरोगेंटली कहता है कि दूसरा फूड बनाओ, लेकिन मेड उसे इग्नोर करती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। मैंग्याओ इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मेड से कहता है कि जब मैं गिलिंग पैट्रियार्क का ओमेगा बनूंगा ना तो मैं तुम सबको बताऊंगा। वो मेड्स मैंग्याओ की तरफ देखती हैं और एक स्माइल के साथ कहती हैं कि तुम्हारे ड्रीम ही रहेगा और सच नहीं होगा और मास्टर तो तुम्हारे जैसे ओमेगा को कभी भी नहीं देखेंगे। मैंग्याओ को गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। वो मेड्स वहाँ से चली जाती हैं। बहुत देर बाद कैसे भी करके मैंग्याओ फूड को प्रिपेयर करता है। वो ट्रे लेके गार्डन की तरफ जा ही रहा था, तभी वेन्निंग से वो टकरा जाता है और सारा फूड नीचे गिर जाता है। और वेन्निंग के हाथ में कुछ इंक था, वो कोई काम कर रहा था और उस वही इंक मैंग्याओ के पूरे फेस पे गिर जाता है। वन्नी कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा था, सॉरी। मैंग्याओ गुस्से से कहता है कि तुम नहीं चल सकते, देख के सारा फूड गिर गया। वन्नी कहता है कि ओह ये तो फिर अच्छा हुआ। मैंग्याओ चिल्लाते हुए कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? वन्नी उसे इग्नोर करते हुए कहता है कुछ नहीं, आई हैव वर्क, और वो वहाँ से चला जाता है। मैंग्याओ गुस्से से फिर किचन में चला जाता है फूड प्रिपेयर करने के लिए। इधर वांगजी गार्डन में बैठा था और वो पुराना ब्रेकफास्ट ही कर रहा था और मॉर्निंग एटमॉस्फेयर का मज़ा ले रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि वुजियान उसकी तरफ ही आ रहा है रॉयल अटायर में। वांगजी को याद आता है वुजियान मॉर्निंग में ही उसे छोड़ के कोर्ट चला गया था। जब वांगजी वुजियान को देखता है वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। वुजियान वांगजी के पास आके दूसरी चेयर पे ही बैठ जाता है। वांगजी खुद को वुजियान को देखने से बड़ी मुश्किल से रोक रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वुजियान बस वांगजी को ही देखता है, उसका फेस इमोशनलेस हो जाता है। वांगजी ने लूज क्लोथ्स पहने हुए थे जो कि उसकी शोल्डर पूरी तरह से दिख रहे थे और वुजियान के वाइट मार्क्स भी दिख रहे थे। वुजियान अपने अपर रोब्स को उतारता है और वांगजी के ऊपर उड़ा देता है क्योंकि उसको नहीं पसंद है कि कोई भी और उसके ओमेगा को इस तरह से देखे। वांगजी सरप्राइज में वुजियान को देखता है। वांगजी कंफ्यूजली बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? वुजियान वांगजी को देख के कहता है कि तुमने इस तरह की ड्रेस क्यों पहना है? मुझे नहीं पसंद कि अगर कोई और तुम्हें देखे, वो भी इस तरह से। वांगजी पाउट करता है। अगर वो बताएगा कि उसने ये ड्रेस जानबूझकर पहनी है मैंग्याओ को जलाने के लिए तो वुजियान उससे गुस्सा हो जाएगा और बात नहीं करेगा, तो वो चुप रहना ही ज़रूरी समझता है। जब वुजियान वांगजी के पाउटी लिप्स को देखता है तो वो वांगजी के पास जाके उसके ईयर्स में विस्पर करते हुए कहता है कि इतनी क्यूट मत बनो, नहीं तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। ये सुन के तो वांगजी के ईयर्स और चिक्स दोनों ही रेड हो जाते हैं। वो अपनी आईज नीचे कर लेता है। वुजियान वांगजी के रेड ईयर्स को नोटिस करता है। वुजियान वांगजी के ईयर्स को लिक कर लेता है। सडन अटैक से वांगजी की पूरी बॉडी ट्रम्बल करने लगती है। वांगजी वुजियान की तरफ देखता है। वुजियान वांगजी को रोमांटिकली देख रहा था। वांगजी देखता है कि वुजियान उसके लिप्स की तरफ बढ़ रहा है।
वो अपने हाथ को अपने लिप्स पे रख लेता है। वुजियान कंफ्यूज होके वांग जी को देखता है। वांग जी थोड़ा सा दूर होता है वुजियान से और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। वुजियान को रियलाइज़ होता है कि वांग जी उस पर गुस्सा है, लेकिन क्यों? वुजियान पूछता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो? वुजियान के वर्ड सुन के तो वांग जी और गुस्सा दिखाने लगता है। वुजियान सॉफ्टली स्माइल करता है अपनी क्यूट ओमेगा को देख के। वो अपने लैप पे वांग जी को खींच लेता है। ये देख के वांग जी वुजियान को देखता है। वांग जी उसके लैब से उठने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर वुजियान उसके वेस्ट को टाइटली पकड़ लेता है और उनके चेस्ट एक दूसरे से रब कर रहे थे। वुजियान की हॉट ब्रीथ वांग जी के फेस पे फील हो रही थी। वुजियान एक डीप वॉइस में पूछता है, तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? वांग जी वुजियान के आईज में देखता है और क्यूटली कहता है, तुम कितने हार्ड थे मेरे ऊपर लास्ट नाइट, और मॉर्निंग में बेड पे अकेला छोड़ के मुझे चले गए बिना ये सोचे कि मुझे खुद को संभालना कितना मुश्किल होगा, और अभी भी मुझे बैक पेन हो रहा है। वुजियान कहता है, और इसलिए मेरा ओमेगा मुझसे गुस्सा है। वुजियान अब वांग जी के बैक को मसाज करने लगता है और कहता है, ओके तो आज मैं पूरे दिन तुम्हें होल्ड करूँगा और सफ़र बिल्कुल भी करने नहीं दूंगा। ये सुन के वांग जी वुजियान को देखता है सरप्राइजिंगली और कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। वुजियान नॉटी स्माइल के साथ कहता है, क्यों मैं तुम्हारी सुनूं? मैंने अपने ओमेगा को हर्ट किया है और मैं अपने ओमेगा को बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने दूंगा, और अब मैं उसको अब सर्व करूंगा। तुम कौन होते हो मुझे नो कहने वाले? वांग जी सरप्राइजिंगली बोलता है, तो तुम मुझे पूरे दिन अपने आर्म्स में कैरी करने वाले हो? वुजियान कहता है, हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? वांग जी कुछ कहने ही वाला था, तभी मैंग्याओ वहाँ पे फूड ऑफ ट्रे के साथ आ जाता है। जब मैंग्याओ वांग जी को वुजियान के लैब में देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। तभी वो हंसने की आवाज़ सुनता है। वांग जी उसके ऊपर हंस रहा था और वुजियान वांग जी को शॉक होकर देख रहा था। मैंग्याओ के फेस पे इंक लगी थी जो वेनिंग की वजह से ही गिर गई थी उसके फेस पे। वांग जी कहता है कि तो तुम ब्लैक बियर जैसे लग रहे हो। वांग जी तो अपना पेट पकड़ लेता है हंसते हंसते। मैंग्याओ गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से ब्लैक बियर कहने की? वांग जी कहता है कि तुम बिल्कुल ब्लैक बियर जैसे लग रहे हो। वांग जी तो अपना पेट पकड़ लेता है हंसते हंसते। मैंग्याओ गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से ब्लैक बियर कहने की? वांग जी कहता है, ओह सॉरी सॉरी, तुम्हें ब्लैक बियर कहने के लिए अब मैं तुम्हें ब्लैक कैमेलियन कहूँगा, तुम कैमेलियन लग रहे हो। ये कह के वांग जी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वांग जी का लाफ सुन के तो कुछ मेट्स और गार्ड्स भी वहाँ पे आ जाते हैं ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं, और क्या मास्टर का ओमेगा क्यों इतनी जोर से हंस रहा है। मैंग्याओ को तो बिल्कुल ह्यूमिलेटेड और एंग्री फील होता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि वांग जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंसल्ट करने की? वुजियान भी गुस्से से बोलता है कि बहुत हार्श वॉइस में कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई येलिंग पैट्रियार्क के ओमेगा पर चिल्लाने की? वुजियान की ये वॉइस सुन के तो मैंग्याओ डर जाता है। वुजियान कोल्डली कहता है कि अभी वांग जी से माफ़ी मांगो। मैंग्याओ वो करते हुए कहता है कि वांग जी आई एम सॉरी। मैंग्याओ देख पा रहा था कि वांग जी स्मिट कर रहा था और अब भी वुजियान ने जो कहा था वो वही करता है। वुजियान ने सच में वांग जी को पूरे दिन अपने आर्म्स में कैरी कर रखा था और वांग जी को तो सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। उसने बहुत बार कोशिश की वुजियान से दूर होने के लिए, लेकिन सारी कोशिश फेल रही। इवन वुजियान ने तो वांग जी को कैरी किए किए ही सेक्ट का पूरा काम तक किया। वहाँ बहुत सारे मिनिस्टर और डिसिपल भी थे, लेकिन किसी के भी हिम्मत नहीं थी कि वो भी वुजियान की तरफ देख ले। उन सब के सर नीचे थे। और इधर हमारे वांग जी का शेम में तो पूरा उसके ईयर्स चेक सब कुछ रेड हो रहे थे। सच में वुजियान ये करता, उसने ये सब सोचा ही नहीं था। अब वांग जी बस खुद को ही ब्लेम कर रहा था कि उसने ये सब क्यों कहा था वांग जी से, उसने अपने ही पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, अब भुगतो। वो खुद बहुत ज़्यादा शेम फील कर रहा था। और मैंग्याओ तो ये सब देख के जल भुन रहा था।
एकदम राख हो रहा था ये सब देख के। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। वांग जी हर दिन मैंग्याओ को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ता था और अब फेस्टिवल के लिए कुछ ही दिन रह गए थे। वांग जी बहुत एक्साइटेड था फेस्टिवल के लिए। वो हर साल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता था और जब वो सुनता है कि येलिंग में इस फेस्टिवल को नहीं मनाया जा रहा है इस साल, तो वो सैड हो जाता है और वो वुजियान के पास जाता है और कहता है कि मुझे फिर बाहर जाके फेस्टिवल सेलिब्रेट करने दो। पहले तो वुजियान मना करता है, लेकिन वांग जी के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद वुजियान थक हार कर उसकी बात मान ही जाता है और बाहर सेलिब्रेट करने के लिए परमिशन दे देता है। लेकिन वुजियान नहीं जा सकता था क्योंकि उसको सेट का बहुत सारा काम था, तो वो वेनिंग को वांग जी के साथ भेजने का डिसाइड करता है। वांग जी पहले अनहैप्पी हो जाता है, लेकिन वुजियान की बात को समझ के वो अग्री हो जाता है। अब वांग जी अपने रूम में बैठा था और मैंग्याओ उसके सर की मसाज कर रहा था। ऑलमोस्ट 2 घंटे से वांग जी उसे ऑर्डर कर रहा था, ढंग से करो, दिस साइड एंड दिस साइड ऑल्सो। वांग जी ने आइज़ क्लोज कर रखी थी, वो एकदम रिलैक्स कर रहा था, लेकिन इससे मैंग्याओ के हैंड्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैंग्याओ कहता है, मास्टर मेरे हैंड्स दर्द हो रहे हैं। तो मैंग्याओ की बात सुन के वांग जी आइज़ को ओपन करता है, मैंग्याओ को देखता है और फिर से अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। वांग जी कहता है कि ठीक है, अब मसाज करना बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंग्याओ हेल्पलेसली रूम से जाने लगता है, लेकिन वांग जी उसे रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने तुम्हें अभी मसाज के लिए ही मना किया है, जाने को नहीं बोला है, तो तुम कहाँ जा रहे हो? मैंग्याओ कन्फ्यूज़ होकर पूछता है कि आप ही ने तो कहा, और मैं क्या करूँगा? मैं सुबह से ही यहीं पे हूँ और अब मेरा हाथ बहुत हर्ट कर रहा है। वांग जी कहता है कि तुम क्या करोगे? मेरा मूड अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा डांस करके दिखाओ मेरा मूड ठीक करने के लिए। मैंग्याओ अननोइंगली कहता है कि मैंने कभी भी डांस नहीं किया है और मुझे नहीं पता कि डांस कैसे करते हैं। वांग जी कहता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे करके दिखाओ, जो मैंने कहा है वो करना पड़ेगा। मैंग्याओ हेल्पलेसली डांस करने लगता है। वांग जी तो अपनी हंसी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था उसका डांस देख के। तभी वांग जी को हंसने की आवाज़ आती है। वो पीछे देखता है तो वहाँ पे वुजियान, वेनचिंग, वेनिंग और शुयिंग थे। वुजियान यहाँ पे वांग जी से बात करने के लिए आया था क्योंकि टुमारो ही फेस्टिवल था और ये बताने के लिए कि वांग जी के साथ वेनिंग जाएगा। मैंग्याओ डांस करना बंद कर देता है और उन सबको देख के वो एम्बेरस हो जाता है। शुयिंग तो बहुत ज़्यादा हंस रहा था वो डांस देख के। वुजियान तो चुपचाप था अपने कोल्ड ऑरे के साथ, वो कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके फेशियल एक्सप्रेशन से कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो क्या सोच रहा है। और वेनचिंग तो कंट्रोल कर रही थी अपनी हंसी। वेनिंग चुपचाप बस खड़ा था। मैंग्याओ को इंसल्ट फील होता है और वो वहाँ से चला जाता है। वेनिंग नोटिस करता है कि मैंग्याओ के आइज़ में टीयर्स थे, तो वो मैंग्याओ के पीछे जाता है। वेनचिंग कहती है, वांग जी बेचारे पे थोड़ा तो रहम करो, उसका और कितना ज़्यादा परेशान करोगे? वांग जी कहता है कि जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाता तब तक। शुयिंग कहता है, येलिंग पैट्रियार्क का तो ओमेगा येलिंग पैट्रियार्क जैसा ही होगा। ये सुन के वुजियान और वांग जी दोनों उसकी तरफ ग्लेयर करते हैं। शुयिंग अपने फिंगर्स को लिप्स पे रखते हुए कहता है कि मैंने कुछ नहीं कहा। वुजियान कहता है कि जो तुमने कहा वो अपने माउथ में ही रखो और तुमने कुछ भी कहने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मेरा ओमेगा बहुत ज़्यादा स्वीट है, काइंड है। वांग जी कहता है कि हाँ, और मेरा अल्फ़ा भी काइंड और सॉफ्ट हार्टेड है। ये सुन के तो शुयिंग और वेनचिंग फेक कफ करते हैं। वेनचिंग कहती है कि लान वांग जी, तुम्हारा अल्फ़ा बस तुम्हारे लिए ही स्वीट और सॉफ्ट है और बाकी सब के लिए तो वो बहुत ज़्यादा हार्श है। वांग जी ये सुन के पाउट करता है और वांग जी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वुजियान ये देख के थोड़ा सा जेलस हो जाता है क्योंकि शुयिंग और वेनचिंग उसके ओमेगा को ऐसे कैसे देख रहे थे। तो वुजियान वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ, मैं अपने वांग जी को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं अपने ओमेगा पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हूँ, जैसे कि तुम वेनचिंग शुयिंग पे सॉफ्ट हो क्योंकि तुम उसे पसंद करती हो। वेनचिंग तो शॉक हो जाती है और शुयिंग वेनचिंग को देखने लगता है। सरप्राइज़ में वेनचिंग हेजिटेटली कहती है, वुजियान
तुम क्या कह रहे हो? स्टॉप किडिंग, वुजियान टीज करते हुए कहता है कि वेंचिंग, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? ये सुन के वेंचिंग को थोड़ी सी शर्म आ जाती है। वांग जी कहता है, क्या आप सच में इस डोंकी को पसंद करती हैं? शुइंग पाउट करते हुए कहता है कि हे, तुम डोंकी किसे बोल रहे हो? वांग जी कहता है, तुम्हें ही। शुइंग कहता है कि तुम्हें मैं ऐश लगता हूँ? तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं स्पाई करता हूँ यीलिंग पैट्रियार्क के लिए। तभी वुजियान उसके सर पर मारते हुए कहता है कि तुम लव में डोंकी हो। सब जानते हैं कि वेंचिंग तुम्हें पसंद करती है, तुम्हें छोड़ के। शुइंग अपने सर को सहलाते हुए वेंचिंग को देख के कहता है कि तुम सच में मुझे पसंद करती हो? वेंचिंग अपना हेड नोट करती है। शुइंग वेंचिंग को टाइटली अचानक से हक कर लेता है और वेंचिंग से कहता है कि आई लव यू टू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और मुझे तब फील हुआ जब तुम्हें जियांग चैंग ने प्रपोज़ किया था। मैं तुमसे दूर होने से डर रहा था, लेकिन तुम्हें कह नहीं पाया था, ये सोच के कि कहीं तुम मुझे मना ना कर दो। वेंचिंग भी उसे टाइटली हग करती है। वो जान के ये बहुत खुश थी कि शुएंग भी उसे बहुत पसंद करता है। वो जियान कहता है कि ये हमारा रूम है, तुम अपने रूम में जाके ये प्यार करो, ओके? यहाँ पे अपना प्यार मत दिखाओ। ये सुन के दोनों ही एम्बैरेस हो जाते हैं। वेंचिंग वहाँ से चली जाती है और शुइंग उसके पीछे पीछे। वांग जी पाउट करते हुए कहता है कि तुमने उनको बाहर क्यों भेजा? इतना ज़्यादा रोमांटिक सीन था। वुजियान कहता है कि अगर तुम रोमांटिक सीन देखना चाहते हो तो हम और भी ज़्यादा रोमांटिक है बेबी। वांग जी कहता है, वुजियान नो। जब वो देखता है कि वुजियान मिस्चिफ स्माइल करते हुए उसकी तरफ ही बढ़ रहा है, वुजियान वांग जी के ऊपर आ जाता है और वांग जी को किस करने लगता है। अब वांग जी भी वुजियान को किस करने लगता है। वुजियान वांग जी के पूरे क्लोथ्स को निकाल देता है और हर जगह किसेस करने लगता है। वांग जी भी उसे किस कर रहा था। ऐसे उनकी फिर इसके बाद डेली नाइट एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है। अब इधर मैंग्यो गार्डन में बैठा था और रो रहा था। वेनिंग उसके बगल में बैठ जाता है और कहता है कि अब क्यों रो रहे हो? तुमने ही ये चूज़ किया है ना? मैंग्यो कहता है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपने लव के साथ हो सकूँ। वेनिंग कहता है कि लेकिन जैसे और जिसे तुम प्यार करते हो वो तुम्हें प्यार नहीं करता और तुम किसी को खुद से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते और प्यार में सेक्रीफाइस करना चाहिए। मैंग्याओ वेनिंग को देखता है। वेनिंग कहता है कि सिर्फ किसी को देख के ही प्यार नहीं हो जाता है। अपने दिल से पूछो कि तुम मास्टर को सच में प्यार करते हो या बस उनसे अट्रैक्टेड हो। और वेनिंग चला जाता है। ये कह के मैंग्याओ सोचने लगता है कि क्या वो सच में यीलिंग पैट्रियार्क से प्यार करता है। अब आज फेस्टिवल का दिन था। वांग जी मिरर के सामने खड़ा था और मेड्स उसकी हेल्प कर रही थी रेडी होने में। वांग जी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। मेड्स उसकी तरफ वंडर में देख रही थी कि क्या कोई ओमेगा इतना ब्यूटीफुल भी हो सकता है। वांग जी ने लाइट ब्लू ड्रेस पहनी थी। उसके लॉन्ग ब्लैक थिक हेयर उसके बैक पे फैले हुए थे और उसके सर पे फॉरहेड रिबन बंधा था जो कि उसकी ब्यूटी को और भी बढ़ा रहा था। वांग जी अब बाहर आता है वुजियान को ढूंढते हुए। मॉर्निंग में वुजियान अपने रॉयल कोर्ट चला गया था। वांग जी के क्लोथ्स हवा में उड़ रहे थे और उसके हेयर्स भी, जैसे वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। सब गार्ड्स बस उसे ही देख रहे थे। वो वांग जी को ऊपर से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहे थे। कोर्ट में हमेशा की तरह मीटिंग चल रही थी और वुजियान थ्रोन पे बैठा हुआ था अपने कोल्डोरे के साथ। वहाँ पे बहुत सारे सीरियस डिस्कशन चल ही रहे थे क्योंकि दिन पे दिन पपेट्स की संख्या बढ़ती जा रही थी और वो सब नॉर्मल लोगों पे अटैक कर रहे थे और सब ऑब्वियसली यीलिंग पैट्रियार्क को ही ब्लेम कर रहे थे। वुजियान जानता है कि इसके पीछे वेंस हैं। वो लोग यही सब डिस्कस कर ही रहे थे कि वहाँ पे वांग जी आ जाता है और अब सबकी नज़रें बस वांग जी को ही देख रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वुजियान भी वांग जी की ब्यूटी से फैसिनेट हो जाता है। वो नोटिस करता है तभी कि सब उसके ही ओमेगा को देख रहे हैं। वुजियान बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है। वो स्लोली अपने थ्रोन से उठता है और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ वांग जी की तरफ बढ़ता है। वांग जी वुजियान को देख के एक सॉफ्ट स्माइल देता है, लेकिन इससे पहले कि वांग जी कुछ समझता और कहता,
वुशियान उसके वेस्ट को ग्रैब करता है और अपने क्लोज खींचता है और अचानक से उसको किस करने लगता है, और वो भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली। वांग जी सरप्राइज़ हो जाता है, वहाँ पे बैठे सब लोग सरप्राइज़ हो जाते हैं और एम्बैरेस भी हो जाते हैं। वुशियान किस ब्रेक करता है और वो सब की तरफ ग्लेयर करता है कोल्डली। वुशियान एक डीप वॉइस में बोलता है कि ओमेगा मेरा है, मेरे अलावा किसी ने भी उसकी तरफ देखने का सोचा भी मैं उनकी आंखें निकाल लूँगा। सब डर जाते हैं ये सुन के और अपनी आंखें झुका लेते हैं। और वांग जी वुशियान को देख रहा था और ये सोच रहा था कि कोई अल्फा अपने ओमेगा के लिए इतना जेलस भी हो सकता है क्या। वुशियान वांग जी को कैरी करके कोर्ट से बाहर आ जाता है। वांग जी अभी भी शौक से नहीं उभरा था, तभी वो देखता है कि वो वुशियान की बाहों में है। वुशियान ने उसे कैरी किया है। वांग जी को फिर से शौक लगता है। फिर उसके बाद वांग जी ब्लश करता है और अपने फेस को वुशियान की चेस्ट में छुपा लेता है। और उधर कोर्ट में भी सब शौक थे कि वुशियान ने क्या किया। अब वुशियान वांग जी को रूम में ले आता है और बेड पे बिठाता है और उसके ऊपर आ जाता है। फिर उसे अग्रेसिवली किस करने लगता है। वांग जी वुशियान को पुश करता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो, मैंने कितने एफर्ट किए हैं रेडी होने में, तुम मेरी पूरी ड्रेसिंग ख़राब कर रहे हो। वुशियान अपनी एक आईब्रो को रेस करते हुए बोलता है, तो ये सब मेरे लिए नहीं था, तो तुम किसके लिए इतने ब्यूटीफुल ड्रेस पहने हुए हो। वांग जी कहता है कि तुम भूल गए मैं फेस्टिवल में जा रहा हूँ आज, तुमने ही तो कहा था ना कि तुम मुझे जाने दोगे। वुशियान कहता है, हाँ लेकिन अब नहीं, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। मैं क्या करूँगा अगर किसी ने तुम्हें मुझसे छीन लिया तो। वांग जी अपना फेस दूसरी तरफ करते हुए कहता है, स्टॉप टीसिंग मी। वुशियान पाउट करते हुए कहता है, ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन मैं बहुत जेलस हूँ, सब मेरी ओमेगा को देखेंगे। वांग जी सरप्राइज में वुशियान की तरफ देखता है। वांग जी फिर हैप्पीली बोलता है कि तो मेरे साथ चलो, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी ओमेगा को देखने की। वुशियान कहता है, मैं सच में चलना चाहता हूँ लेकिन नहीं जा सकता, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क, लेकिन वनिंग तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। वांग जी वुशियान को हक करता है, उसके फॉरहेड पे किस करता है और कहता है कि डोंट वरी, मैं अल्फ़ा, तुम्हारा ओमेगा तुमसे बिल्कुल भी कहीं भी दूर नहीं जाएगा, ठीक है, मैं ठीक रहूँगा, मैं सेफ़ रहूँगा, कोई भी मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता। वुशियान उसकी तरफ देख के सॉफ्टली स्माइल करता है। सो हे फ्रेंड्स, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। होप यू एंजॉयड दिस पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड लव यू ऑल।